इतवार के रोज ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर इस्राएली हमलों में शिद्दत आ गई। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाके हुए। इस्राएली ड्रोन्स ने तेहरान पुलिस की इमारत को भी निशाना बनाया। हमले में कई एहलकार जख्मी हो गए। वस्ती तेहरान में पार्लियामेंट के करीब भी धमाके सुने गए। इस्राएली फौज का कहना है ईरान की फौजी और एटमी तनसीबात को ईंधन फराहम करने वाले मरकज को भी निशाना बनाया है। जंग के दौरान अब तक ईरान में 250 अहदाफ को निशाना बना चुके हैं। गुज़श्ता एक घंटे में ईरान के तकरीबन 20 ड्रोन मार गिराए हैं। दूसरी जानिब अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान में ईरानी फजाइया के हेडक्वार्टर्स पर भी हमले किए गए हैं। इसराइली हमलों में अब तक 75 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि इसराइल में हलाकतों की तादाद 13 है। ईरान इसराइल जंग पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर नजम उल साकिब। उनसे भी बात करेंगे, मगर आपको बताएं ताज़ा तरीन सूरत हाल कि इतवार के रोज़ ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई है। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाके। इसराइली ड्रोन्स ने तेहरान पुलिस की इमारत को भी निशाना बनाया। हमले में कई अहलकार जख्मी हो गए। वस्ती तेहरान में पार्लियामेंट के करीब भी धमाके सुने गए हैं। इसराइली फौज का कहना है कि ईरान की फौजी और एटमी तनसीबात को ईंधन फराहम करने वाले मरकज को भी निशाना बनाया। और अब ईरान की जानिब से भी रिटेलिएट किया गया है। जैसे इसराइल ने कार्रवाई की, ईरान ने भी दोबारा जवाब देने का आगाज़ कर दिया है। और सूरत हाल ये है कि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। दूसरी जानिब ईरान ने भी वापस इसराइल पर हमला किया है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर नजम उल साकिब साहब। नजम साहब, शुक्रिया वक्त के लिए। सूरत हाल अब शिद्दत इख्तियार कर रही है। चंद दिन पहले आप ही से जब तज्जिया लिया जा रहा था तो आपने कहा था कि जो वेपन है वो बेहतर है कि अमन के लिए रखा जाए ताकि कोई दूसरा मुल्क उससे खौफजदा हो, ना कि उसका इस तरह से जारहाना इस्तेमाल किया जाए। किस तरह से आप इस सूरत हाल को समझते हैं? देखिए, इस वक्त सूरत हाल जो है ना वो कशीदा हो रही है और शिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही है दोनों तरफ से। ईरान ने काफ़ी तहम्मुल का मुजाहरा किया। ईरान ने इससे पहले भी तहम्मुल का मुजाहरा किया। उसके अपने लोग उसके अपने घर में मारे गए टारगेट करके। लेकिन ये जो इस दफ़ा हुआ है, शायद ईरान के सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो गया। अब देखना ये, अगर आप वॉर टर्म्स में देखें तो इस वक्त देखना ये कि हु इज़ रेडी टू ब्लिंक। नजर नहीं आता कि इजराइल जो है वो ब्लिंक करेगा, क्योंकि उसके पीछे तो एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। दूसरी तरफ कोई इज्जत का मामला बना ही लिया गया है ये तेहरान में, तो ये तो शिद्दत इख्तियार कर रहा है। अब अगले स्टेप्स जो हैं उसमें ये है कि जी यानी अगर तो इंस्टॉलेशन जो है वो इसकी ईरान की जो आपकी जौहरी तवानाई की हैं, अगर तो उनको टारगेट किया जा रहा है और यानी ईरान के जो मुआशी सर्कल्स हैं वो जहाँ पे उसकी मुआशी दौलत है, जो उसका यानी यूं समझिए कि तेल का गढ़ है, वहाँ पे बात उस तक पहुँचती है, तो लगता यही है कि ईरान भी प्रोपोर्शनेटली रिएक्ट करेगा। अब वो जो बातें आ रही हैं कि जी स्टेट ऑफ हुर्मुज को बंद कर देगा वगैरह वगैरह ईरान, ये सारी बातें जो हैं ये अभी देखने की हैं। लेकिन हैरानी इस बात पे हो रही है कि दुनिया देख रही है सारा कुछ ना। ये अभी सलामती कौंसिल का जिसका कि फर्ज है कि वो दुनिया भर में यानी पीस के लिए और सलामती के लिए सिक्योरिटी का वो बुनियादी इदारा है, वो एक बंद कमरे में बैठते हैं, उसके बाद बेनतीजा बाहर निकल आते हैं। कुछ दिनों में शायद हम देखें दोबारा भी होगा, इसी तरह का इजलास होगा और नतीजा उसी वक्त निकलेगा जब इजराइल की तरफ से कोई फैसला आएगा कि जी वो क्या चाहता है। ये हमने गजा में भी देखा, हम इससे पहले भी देख चुके हैं। वीटो पावर है यानी अमेरिका के पास, वो डेफिनेटली उसको इस्तेमाल करेगा अगर इस किस्म की कोई भी सूरत हाल हुई। अब एक सवाल जो और यहाँ पे अहम है कि क्या अमेरिका वाकयातन, हकीकतन और जाहिरी तौर पे ओपनली क्या बीच में आ रहा है कि नहीं। ये सवाल जरा यानी इसलिए भी बहुत ज्यादा इंट्रीगिंग है कि अगर ऐसा होता है, क्योंकि अभी तक तो हमें यही पता है कि अमेरिका पीछे है और वो जो यानी बस्टर बॉम्ब्स की बात आ रही है या कुछ इस किस्म के कि जी दिफाई जो निज़ाम है उसका मिडिल ईस्ट में उसको वो भेजा जा रहा है और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मूवमेंट्स हो रही है इक्विपमेंट की और यानी व्हीकल्स की, वो तो समझ में आ रही है। लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बाकायदा तौर पे ईरान पे जंग जो है वो हम यानी करने लगे हैं उसकी। अच्छा, उसके जो असरात है वो जाहिर है स्केल बढ़ जाएगा,
इधर से रूस जो है, वो चाइना जो है, उनके कंसर्न्स बढ़ जाएंगे। और सबसे बढ़ के जो मशरिक वुस्ता के मुस्लिम ममालिक हैं, जीसीसी कंट्रीज वाले हैं, जो ऑलरेडी घबराए हुए और खौफजदा हैं, उनके लिए बढ़ेगा मजीद कशीदा। और ये सूरत हाल और खित्ते में खास तौर पे, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, खतरात और अंदेशे मजीद बढ़ गए। अब इससे अंदाजा लगाइए कि सूरत हाल ये आ गई है। नॉर्मली इस तरह की कोई सूरतें होती थी ना माजी में, हमने देखा तोताजी की तजारत को ये होने लगा है, तेल की कीमतें फलानी हो रही हैं, और जो यानी आपके मुआशी हिसाब किताब है वो दाएं बाएं हो रहे हैं, उसका जिक्र ही कोई नहीं कर रहा। उसका कोई, तेल की कीमतों का जिक्र आपको दुनिया का कोई तक यानी टीवी चैनल देख लें, उसमें कहीं जिक्र नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि स्टेक्स इससे बहुत हाई है। और वो जो एक स्टेज होती है ना कि ये आप जाएंगे, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं,